झारखंड की सियासत में इस वक्त चर्चा है तो वो सीता सोरेन की चर्चा है। चर्चा ये कि भाजपा छोड़कर वो कल झामुमो का दामन थाम सकती है। दुमका के गांधी मैदान में पार्टी के 46वें स्थापना दिवस के मौके पर वो झामुमो को ज्वाइन कर सकती है। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता वो ग्रहण करेंगी। इसी बीच खबरें हैं कि वो दुमका के लिए रवाना हो गई हैं, जिसके बाद से कयासों के बाजार और भी गर्म हो गए। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आकाश है। जानेंगे समझेंगे कि ये वाकई कयास है या फिर जो खबरें चल रही है कि कोई सूत्रों के हवाले खबर चला रहा है, कोई प्रमाणित खबरें बता रहा है। इसे लेकर हम इन्हीं तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। तो क्या लगता है आकाश की जो कयास चल रहे हैं कि सीता सोरेन कल घर वापसी कर सकती है, हेमंत सोरेन की मौजूदगी में वो खुद सदस्यता ग्रहण करेंगी झामुमो, क्या है? देखिए, एक तो ये है कि कई लोग इसे कयास बता रहे हैं, कई लोग इसे अफवाह मात्र का दर्जा दे रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब ये समय आ गया है जब सीता सोरेन ये जान चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अब कुछ होगा नहीं। इसके दो तीन चार वजहें हैं। पहले मैं उसको एक एक करके स्पष्टता अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। अगर आप इसे अफवाह की दृष्टि से देख रहे हैं तो आप इसे अफवाह की दृष्टि से कतई नहीं देखें, क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीति में चीज़ें तय कभी नहीं होती। ये तय नहीं होता कि चंपई सोरेन, जिन्होंने दशकों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति की, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा स्कूल ऑफ थॉट से पनपे, वे लास्ट में अपनी राजनीति के आखिरी वक्त में भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जो सीता सोरेन और जिनके पति ने, दिवंगत पति दुर्गा सोरेन ने अपने हाथों से, अपने खून पसीने से एक पार्टी को सिंचित किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाया, वो सीता सोरेन बस लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले 19 मार्च को, बीते 19 जी मार्च बिल्कुल। 2024 को अचानक बीजेपी में चली गई। तब भी लगा कि ये कैसे हो सकती है। तो सियासत में कुछ भी हो सकता है। अगर आप अफवाह की दृष्टि से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसे इस दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। और तब तो और नहीं है जब प्रतिष्ठित दैनिक अखबार दैनिक भास्कर में उनकी एक रिपोर्ट छपी, उनका एक इंटरव्यू, उनका एक साक्षात्कार छपा है। उस साक्षात्कार में उनका जो लहजा है, उनकी जो बातचीत का स्टाइल है, वो बिल्कुल बदला हुआ नजर आता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप घर वापसी कर सकती हैं, तो बहुत नर्म लहजे में वो कह रही हैं कि अब इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। राजनीति है, राजनीति में तय चीज़ें, नेताओं का आना जाना लगा नेताओं का आना जाना लगा रहता है, चीज़ें कभी तय नहीं होती हैं। तो ये एक लहजा है आज का, जब सीता सोरेन साक्षात्कार दे रही हैं। और एक लहजा हुआ करता था लोकसभा विधानसभा चुनाव के दरमियान का, या जब वे पार्टी के अंदर बैठकर पार्टी फोरम से, मंचों से, सार्वजनिक मंचों से जनता के बीच कहती थी कि मुझे परेशान किया गया, हमारी बेटियों को परेशान किया गया, आपत्तिजनक स्थिति में हमें रखा गया, अपमानित किया गया। ये तमाम संगीन आरोप तब लगाती थी। तब वो कह रही थी कि उनके पति, दिवंगत पति दुर्गा सोरेन, माननीय दुर्गा सोरेन की जो मौत हुई वो संदिग्ध मौत थी। सीबीआई जांच का भी वो उन्होंने। सीबीआई जांच की भी मांग कर रही थी। तो देखिए कि राजनीति में जब परिस्थितियां बदलती है तो लहजे बदलते हैं। परिस्थितियों के साथ आपका शब्दों का चयन भी बदलता है ना। और इसके बाद बहुत सी चीज़ों में बदलाव देखने को मिलता है। तो ये बदलाव फिलहाल साक्षात्कार से और खबरों से तो दिखना शुरू हो गया है। सीता सोरेन के अपने व्यवहार में, उनकी टाइप ऑफ पॉलिटिक्स में, जो टाइप ऑफ पॉलिटिक्स वो भी फिलहाल करती नजर आ रही है। दुमका पहुंची हैं। अब देखिए 2 फरवरी को पार्टी की स्थापना दिवस मनाई जाएगी, 46वीं, और वहां खुद हेमंत सोरेन की मौजूदगी होगी। मे भी बहुत संभव है कि कल्पना सोरेन वहां मौजूद हों, तो सीता सोरेन की वहां वापसी, ये खबरें आ रही हैं कि वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये आकाश, ये जो खबरें चल रही थी, ये शुरुआत कैसे हुई कि सीता सोरेन अब झामुमो में वापसी कर सकती है, उनका बीजेपी से मोह भंग हो गया है? हाँ, देखिए इसकी शुरुआत, एक तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो झारखंड की सियासत को बहुत नज़दीक से देखते हैं या उसको देखने सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, वे जानते हैं कि सीता सोरेन आखिर बीजेपी में आई क्यों। जी बिल्कुल। 3 बार की विधायक जामा से, है ना, लगभग 14 साल तक वो पार्टी में रहीं। इतना बड़ा लेगेसी है, इतनी बड़ी विरासत है दुर्गा सोरेन की। शिबू सोरेन के बहू के तौर पर लोग उनको जानते हैं, दुर्गा सोरेन की पत्नी के तौर पर लोग उनको जानते हैं। तो ये सब कुछ छोड़ते हुए वे अचानक लोकसभा चुनाव के पहले गई इसलिए क्योंकि उनको उम्मीद थी कि हो सकता है कि दुमका से लोकसभा का वो चुनाव जीत जाए, पर चुनाव हार गई। और ठीक ठाक अंतर से चुनाव हारी। 20-22 हज़ार का अंतर बहुत अ, खराब अंतर नहीं, मतलब बहुत ठीक अंतर नहीं है। 22 हज़ार के अंतर से आप चुनाव हार गए। इसके बाद आया विधानसभा का चुनाव। विधानसभा चुनाव में वे जामताड़ा सीट से चुनाव लड़ी,
जामताड़ा से चुनाव लड़ी इरफान अंसारी के खिलाफ। इरफान अंसारी ने उन्हें लगभग 43,500 वोट के अंतर से चुनाव हरा दिया। अब उनके पास पार्टी के अंदर स्ट्रगल करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। आप इसे ऐसे समझिए कि जब बाबूलाल मरांडी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, है ना, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, ये तमाम बड़े कद के लोग, झारखंड की सियासत जिनसे तय होती थी एक जमाने में, या अभी जिनके कहने कुछ से ही झारखंड की सियासत बिल्कुल गर्म हो जाती है, वे लोग अगर पार्टी के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं तो सीता सोरेन को भी स्ट्रगल करना होता। और उनकी बेटियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, चाहे विजयश्री की हो, राजश्री की हो, जयश्री की हो, वो दुर्गा सोरेन सेना नाम का संगठन पहले बना चुकी हैं। हालांकि तब ये आरोप लग रहे थे कि हेमंत सोरेन की इतनी बड़ी छाया है, तो उस छाया के बीच में रहते हुए दुर्गा सोरेन की बेटियां, सीता सोरेन की बेटियों ने बहुत प्रभावशाली रूप से उस संगठन का नेतृत्व न कर पाई, न ही उस संगठन का उस तरीके से विस्तार हो पाया। तो वो अलग तो हुई, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं मिला। बीजेपी में जाने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। तो हमें भी लग रहा था, बाकी और राजनीतिक विश्लेषकों को भी ये लगने लगा था कि अब वो दौर धीरे धीरे आ रहा है कि उनका पार्टी से मोहभंग होगा और जल्द ही वे झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाएंगे। और देखिए, खबरें हैं कि 2 फरवरी को वे जिम ज्वाइन करने वाली हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए कि वो अपनी बेटियों के भविष्य को देखते हुए कि आगे के भविष्य अगर जेएमएम में ही दिखता है, क्योंकि भाजपा में जी अगर आगे का भविष्य उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, जिसको लेकर के अब रुख कर रही है वापसी का। हाँ, एक और बात, आपने आपने अभी तुरंत कहा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इन हार से शुरुआत हुई और इसकी परिणति ऐसे हुई कि लंबे अरसे बाद, यानी कि पार्टी की सदस्यता से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद 19 मार्च के बाद 10 ऐसा महीने पहली का दफा जुर्माना। हुआ, हाँ लगभग 10 महीने के आसपास का वक्त गुजरा, ऐसा पहली दफा हुआ कि जब सोरेन परिवार दिशोम गुरु शिबू सोरेन के 81वें जन्मदिन के मौके पर एक साथ खड़ा दिखा। आप याद कीजिए, उस तस्वीर में हेमंत सोरेन भी थे, आप याद कीजिए उस तस्वीर में कल्पना सोरेन थी, याद कीजिए उस तस्वीर में सीता सोरेन की मौजूदगी थी, और साथ साथ सीता सोरेन की बेटियों की मौजूदगी थी। तभी से इस तरह के कयास चलने शुरू हुए कि क्या जो वैचारिक मतभेद था, वैचारिकी में जो समस्याएं चल रही थी, परिवार के अंदर का जो अनबन था, क्या उसका पटाक्षेप हो गया, क्या उस पर अब बातचीत हो गई, और क्या यहीं से ये शुरू हो गया कि क्या वाकई अब सीता सोरेन की घर वापसी होंगी। तो वहीं से ये खबरें शुरू हुई और हम लोगों ने भी वहीं से कवर करना भी शुरू किया, और अंततः देखिए ये खबरें भी आनी शुरू हुई कि वे अब उपराजधानी दुमका में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेंगी और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर सकती हैं। फिलहाल तो ये खबरें ही हैं, जब तक वो ज्वाइन नहीं कर लेती हैं तब तक। आकाश, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में, जैसे कि आपने बताया कि दैनिक भास्कर का हवाला दिया था, हाँ। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आप कल जेएमएम का स्थापना दिवस में शामिल होंगी, तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी हमारा ही है। हाँ। और अपना घर है तो इसे छोड़ा मतलब अनदेखा नहीं किया जा सकता है। हाँ। हमने पार्टी को बनाया और अपना है, ऐसे ही कुछ उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि भाई तो इससे वो पहले भी मतलब जाहिर है कि वो ज्वाइन कर ही रहे हैं। मतलब वो मैंने कहा उनके लहजे से स्पष्ट हो रहा है कि उनका जो रिफ्लेक्शन है उनके वर्ड्स का, उनके पॉलिटिकल वर्ड्स का, वो बता रहा है कि सीता सोरेन 2 फरवरी को जा सकती हैं। फिलहाल मैं इसे अभी कथित तौर पे ही कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो हमारा घर जैसा है, वो हमारा घर ही है ना। वो साक्षात्कार में उन्होंने दैनिक भास्कर की रिपोर्टर से बातचीत के दौरान ये बात कही कि वो, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा घर ही है, हमारा पुराना घर है। तो हम लोग सब, मतलब ये उनका इंटेंशन ये था कहने का कि अब उनका जो पार्टी है, जिस पार्टी में फिलहाल हैं, वहाँ से उनका मोहभंग हो रहा है और वे अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी कर रही हैं। तो ये फिलहाल ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आकाश, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी, ये इन सबों के बीच चर्चाएं ये भी है कि अगर वो पार्टी में आती हैं, हाँ। तो वो पार्टी उन्हें राज्यसभा भी भेज सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। नहीं देखिए, अब जब आप जब आप पार्टी में वापसी कर रहे हैं, तो पार्टी में वापसी जब आप कर रहे हैं, मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, तो आपके पास अब बहुत कुछ नहीं है टर्म्स एंड कंडीशन रखने के लिए। आप शर्त के हिसाब से अब आप पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। जैसे चंपाई सोरेन अब शर्त रख कर नहीं आ सकते, है ना, या लुबिन हेम्ब्रम अब किसी शर्त के साथ वापसी नहीं कर सकते झारखंड मुक्ति मोर्चा में। आप शर्त कब रखते हैं? जब आपका पलड़ा भारी होता है। जी बिल्कुल। पर जब आप 2 चुनाव लगातार आप चुनाव हार रहे हो, जब आप लोकसभा चुनाव हार गई,
जब आप विधानसभा चुनाव हार गई, है ना। आप इतने बड़ी कद की राजनीति नहीं हैं कि आपके कहने भर से ही झारखंड की सियासत में भूचाल पैदा हो जाता हो। आप बड़े वोट बैंक को इधर से उधर करने की हुनर रखती हों, ऐसा भी नहीं है। उनकी पहचान क्या है? सुरेश ठाकुर और हम लोग लगातार जब वीडियो कर रहे थे इस मसले पर या स्क्रिप्ट कर रहे थे, उस दौरान हम लोग लगातार ये बात कह रहे थे कि एक भ्रम हुआ सीता सोरेन को कि उनका अपना एक कोर वोटर है, पर उनका अपना एक कोर वोटर नहीं है, वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन की वजह से है। आप समझिए यही वजह तो है कि हेमंत सोरेन आज भी जब गांव ग्राम में जब वोट मांगने जाते हैं तो किनके नाम पर वोट मांगते हैं? दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर वोट मांगते हैं, क्योंकि आज भी हेमंत सोरेन के नाम पर वोट, आदिवासी समाज में वोट कंसोलिडेट नहीं। आज भी वो शिबू सोरेन को अपने अग्रणी नेता के रूप में देखता है और उनकी विरासत को संभालने के तौर पर हेमंत सोरेन को देखता है। तो ये एक भ्रम पैदा हुआ सीता सोरेन को कि उनके कहने से वोट बैंक इधर से उधर खिसकेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 22,000 24,000 के अंतर से, 23,000 के अंतर से वो चुनाव हारी और लगभग 43,500 के अंतर से विधानसभा का चुनाव हारी। इससे ये साबित होता है कि आज जो कुछ हैं सीता सोरेन, वो अपने दिवंगत पति दुर्गा सोरेन की विरासत की वजह से हैं, और उससे भी ज्यादा अगर मैं कहूं तो शिबू सोरेन की बहू होने की वजह से हैं। और संभवतः ये जो पहचान जो उनसे दूर होती गई बीते 10 महीनों में, वो पहचान, खोई हुई पहचान जो है वापस, वो टैग वापस से उनको मिलने जा रहा है कि वे अब सोरेन परिवार की अहम हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि अब वो शर्त के काबिल हैं कि नहीं, वो क्या शर्त रख पाएंगी ये तो मुझे नहीं पता। राज्यसभा, मुझे नहीं लगता कि हेमंत सोरेन जैसे इतने चालाक राजनीतिज्ञ उनकी शर्त को मानेंगे। चूंकि जब पार्टी में मिथिलेश ठाकुर जैसे लोग हैं, कुणाल सारंगी जैसे लोग हैं, ऐसे लोग को जगह न देकर सीता सोरेन को, मे भी ये भी हो सकता है कि वो राज्यसभा भेजे भी, पर मुझे नहीं लगता है कि शर्त पर बात हुई होगी तभी उनकी वापसी की बात। क्योंकि चुनाव तो अब है नहीं, लोकसभा के चुनाव हो गए, विधानसभा के चुनाव हो गए, नगर निकाय का चुनाव तो सीता सोरेन लड़ेंगे नहीं, उनकी बेटियां लड़ेंगी नहीं। मतलब लड़ भी सकती हैं, लेकिन खबरें तो इस तरह की नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई शर्तें रही होंगी। मतलब वही है कि झारखंड की सियासत में कयासों को बदलते देर नहीं लगता, कुछ भी यहाँ कभी भी कुछ हाँ, संभव हो मतलब जाता हो है। सकता है कि जो अफवाह की शक्ल में या शिगुफे की शक्ल में जो चीज़ें आपको दिख रही हों, उसके बादल के छटने में ज़्यादा समय लगता नहीं है। चीज़ें कभी भी कुछ भी हो सकती हैं। जब चंपाई सोरेन जब राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब जब खबरें आनी शुरू हुई थी कि चंपाई सोरेन जो है वो बीजेपी जा रहे हैं, यकीन से परे था कि भाई वो तो गुरुजी के साथ झंडा उठाते थे, गुरुजी के सबसे भरोसेमंद सिपाही, पार्टी के सबसे भरोसेमंद सिपाही, वो बीजेपी जा सकते हैं। गए, महत्वाकांक्षा राजनीति में इतनी बड़ी होती है, लोग को जाना होता है, लोग जाते हैं। नीतीश कुमार ने भरोसा किया जीतन राम मांझी पर, उसके बाद फिर सत्ता में वापसी उन्होंने की, किस प्रकार की, कैसे की, दर्शक जानते हैं। तो ये चीज़ें तो हैं। तो कयास को बदलने में ज़्यादा समय लगता नहीं है। लहजे फिलहाल सीता सोरेन के यही बता रहे हैं कि उनकी वापसी उनके घर में अब होने जा रही है। कुल मिला के बात इतनी है कि सीता सोरेन को लेकर चल रहा कयास है, और इस कयास के पूरे होने का इंतजार जो है वो हम सबको करना होगा, देखना होगा कि ये कयास सिर्फ कयास है, ये अफवाह सिर्फ अफवाह है, ये शिगुफा सिर्फ शिगुफा है, या वास्तविकता इसके अंदर की जो कहानी है वो कुछ और है। किरदार हमारे सामने है, इंतजार कीजिए कहानी के घटने की। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है, हमारे साथ श्रेया हैं और कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।